नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज आपको बताएंगे गहलोत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर दिया जरूरतमंदों को संबल। जेजेएम में 26 मार्च को रिकॉर्ड 17,500 जल कनेक्शंस। बीकानेर में शुरू हुआ किसान मेला तो जोधपुर में हुआ लिट फेस्ट का समापन। प्रदेश की हाइलाइट्स के साथ अरिंदम और सालेहा। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब 1,000 रुपए प्रतिमाह होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेंशन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत अब तक 500 से 750 रुपए दिए जाते हैं। बढ़ी हुई पेंशन इस साल 1 मई से मिलेगी। बुजुर्ग, एकल नारी, विशेष योग्यजन, लघु और सीमांत किसान इसके पात्र होंगे। इससे सरकार पर 2,222 करोड़ रुपए सालाना का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री हमेशा से सामाजिक सुरक्षा के प्रबल समर्थक रहे हैं और वे देश भर में सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने की मांग लगातार उठाते रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी ये अब देश में मुद्दा बनना चाहिए और राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। पार्लियामेंट में कानून बने राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो जब तक वो उनका जीवन है तब तक सोशल सिक्योरिटी में उसको सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी। मैं डाया, उम्र 65 वर्ष है। एक बच्ची है मेरी और उसकी शादी हो चुकी है। कोई घर में कमाने वाला नहीं है। उस समय में मुझे 750 रुपये मासिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान सरकार से मिल रही थी। अभी हमने सुना है कि इस बजट में माननीय गहलोत साहब ने उसको 1,000 रुपये कर दिया है। 1,000 रुपये किए, इसलिए गहलोत साहब का आभार, धन्यवाद। मैं तेजचंद्र पाटीदार, गांव ऊपरगांव, तहसील व जिला डूंगरपुर का रहने वाला हूँ। मुझे पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, जिसके हम वृद्धाओं को आर्थिक सहायता मिलती है। राजस्थान की सरकार को धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विभिन्न पुलों और आरओबी के निर्माण के लिए 243 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इससे अजमेर, बांसवाड़ा, धौलपुर, जालौर, प्रतापगढ़ और उदयपुर में 10 पुल और आरओबी बनवाए जाएंगे। प्रदेश के सड़क तंत्र को उन्नत बनाने में जुटी गहलोत सरकार अब ग्रामीण इलाकों में सड़कों और पुलों का निर्माण करवाएगी। पहले से बनी सड़कों को और बेहतर भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इन कामों के लिए 42 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर किए हैं। सीएम के इस निर्णय से गांवों में करीब 71 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण और क्रमोन्नयन के 20 काम करवाए जाएंगे। इनमें चित्तौड़गढ़ जिले में 7, भरतपुर जिले में 3, अलवर, जयपुर और कोटा जिले में 2-2 तथा जालौर, झालावाड़, राजसमंद और सवाई माधोपुर जिले में 1-1 काम शामिल है। राजस्थान आईटी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बिना टेंडर खरीद की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम में संशोधन का अनुमोदन किया है। अब 1 साल में स्टार्टअप्स को 6 वर्क ऑर्डर्स मिल सकेंगे। महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर्स और SC/ST वर्ग के स्टार्टअप्स को 1 वर्क ऑर्डर अतिरिक्त मिल सकेगा। आपको बता दें कि अब तक एक वित्त वर्ष में 3 कार्यादेश ही मिलते थे। जल जीवन मिशन में राजस्थान का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। 26 मार्च को एक ही दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 16,742 कनेक्शंस जारी किए गए। मार्च में अब तक 2,71,000 से अधिक कनेक्शंस दिए जा चुके हैं। राजस्थान में अब 38 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल के जरिए जल मिल रहा है। मिशन के तहत राजस्थान में अभी तक 13,248 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जेजेएम का लक्ष्य हासिल करने वाले जिलों में झालावाड़ अव्वल है। राजस्थान पुलिस पूरी क्षमता और साहस के साथ माफियाओं, गुंडों और अपराधियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। कल एक विशेष अभियान के तहत जयपुर, कोटा रेंज और चूरू जिले से पुलिस ने 2,051 बदमाशों को पकड़ा। एडीजी दिनेश MN ने बताया कि इस कार्रवाई में 8,000 पुलिस कर्मियों को लगाया गया, जिन्होंने एक साथ 2,500 ठिकानों पर छापेमारी की। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर कहा कि जन सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज श्रद्धालु हवाई जहाज से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा पर रवाना हुए। इसके लिए 124 श्रद्धालुओं का दल बस से जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इनमें बहुत से यात्री ऐसे हैं जो जीवन में पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं। इसका रोमांच उनके चेहरे पर साफ नजर आया।
देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने इन हवाई यात्रियों को जयपुर से विदाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी की जो सोच है वो एक ऐसी सोच है कि मेरे राजस्थान का हर बुजुर्ग जो कि जाना चाहता है, जिसकी इच्छा है जाने की, तरह वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने योजना बनाई, जिसमें कि ट्रेन के जरिए जाते हैं 15-20 जगहों पर, चाहे वैष्णो माता हो, चाहे हमारा रामेश्वरम हो, चाहे गंगा सागर हो। तो ऐसे बड़े जो तीर्थ है हमारे इंडिया के, वहाँ पर जाते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि कितना उत्साह था आज, जो कि हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, कह रहे हैं कि हम तो साहब उसमें हवाई जहाज में बैठ के जाएंगे, प्लेन से जाएंगे। सब अपनी अपनी एक जो भावना है खुशी से व्यक्त कर रहे हैं। कई तो भावुक भी हो गए थे कि भगवान भला करे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि हमको वो फ्लाइट से भेज रहे हैं और हम विदेश जा रहे हैं। हमने तो सपने में नहीं सोचा था, शायद हमारी संतान भी जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन हमें वो मौका जीवन में मिल रहा है पशुपतिनाथ जाने का, विदेश जाने का। तो ये बड़ा उनके लिए खुशी का दिन है। राजस्थान में अब पेट शॉप्स और डॉग ब्रीडर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। पालतू जीव जंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने ये कदम उठाया है। बोर्ड अध्यक्ष KC बिश्नोई ने बताया कि इसके लिए 5,000 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। इसके बाद उन्हें 5 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद भी संस्था का समय समय पर निरीक्षण होगा। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। बीकानेर में आज से किसान मेला शुरू हुआ। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय स्टेडियम में लगे इस मेले की थीम पोषक अनाज समृद्ध किसान है। मेले में 100 से ज्यादा स्टॉल्स लगाई गई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने इसका शुभारंभ किया। कृषि मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार आपदा के समय भी किसानों के साथ है। मेले में किसानों की कई प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं। किसान मेला 29 मार्च तक चलेगा। आज जहाँ भी देश और दुनिया में इंटरनेशनल सेमिनार हो रही है तो मिलेट्स की बात होती है, और हम लोग तो भाग्यशाली है राजस्थान कि मिलेट्स मोटा अनाज राजस्थान में पैदा होता है। और मोटे अनाज में भी खास तौर से ज्यादा ध्यान बाजरे पे जाता है जो पोषक तत्वों से भरपूर है। ज्वार है, रागी है, सावा है। तो इस तरह के जो मोटे अनाज हैं उनको प्रमोट करने के लिए जो पैदावार हमारे राजस्थान की मुख्य पैदावार थी वो आज दुनिया की थाली में होगी, हर घर में होगी। मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में जो नवाचार हो रहे हैं उसमें मोटे अनाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और हम उसकी पैदावार कैसे बढ़ाएं इस पे भी हमको फोकस करना होगा। अलवर में आज 263 दिव्यांगों को स्कूटी मिली। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने प्रताप ऑडिटोरियम में ये स्कूटियां प्रदान की। इस मौके पर श्री जूली ने कहा कि सरकार विशेष योग्यजनों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के अंतर्गत 5,000 स्कूटी हम पूरे राजस्थान के अंदर बांट रहे हैं। 5,000 स्कूटी और बांटेंगे। और आज जिस प्रकार से स्कूटी पाकर जो दिव्यांग जनों के चेहरे खिले हैं, उनको जो मदद मिलेगी, राहत मिलेगी, उससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए विशेष रूप से निर्णय लिए हैं। सरकार ने यूनिवर्सिटी बनाई है, बीएड के नए कोर्सेज शुरू किए हैं, कॉलेज बनाए हैं। साथ के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन योजना में 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख की राशि की है। आरक्षण 3 से बढ़ा के 4% किया है। जहां प्रमोशन में आरक्षण नहीं था वो सीधा 4% वो किया है। साथ ही साथ सभी दिव्यांग जनों को बीपीएल के समान सुविधाएं, अन्य कई प्रकार की योजनाओं का लाभ, उपकरण वगैरह हम दिव्यांग जनों को दे रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, हमारा थोड़ा सा भी सहयोग इनके जीवन में कोई बदलाव ला सकता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। महात्मा गांधी का जीवन दर्शन और उनके संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रदेश का शांति और अहिंसा विभाग गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर सभी जिलों में लगा रहा है। इसके तहत आज सीकर में 2 दिन के शिविर की शुरुआत हुई। इसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। कल स्वच्छता कार्यक्रम होगा और अहिंसा मार्च निकाला जाएगा। साहित्यकारों को एक मंच पर लाने और युवाओं में साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने के लिए जोधपुर में राजस्थान साहित्य उत्सव मनाया गया। 3 दिन चले साहित्य कुंभ में साहित्य, कला और संगीत का संगम दिखाई दिया। उत्सव में पुस्तक प्रेमियों की आवक भी लगातार बनी रही। कला शिविर में कला और दस्तकारी का हुनर भी देखने को मिला। जोधपुर लिट फेस्ट में आज काव्य पाठ और बाल साहित्य संवाद सत्र हुए। और अब बात दौसा के मशहूर लाल सोट हेला ख्याल दंगल की। ये दंगल आज संपन्न हुआ। इसमें गायन मंडलियों ने 36 घंटे तक लगातार अपनी प्रस्तुतियां दी। समसामयिक मुद्दों पर व्यंग्यात्मक प्रस्तुतियां इस आयोजन की खासियत है और ये सिलसिला 272 साल से चल रहा है।
बेटा